प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिमेय 8.1। परिमेय है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? किसी सर्वांगसम चतुर्भुज में उसका जो विकर्ण है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि अगर हम कोई समांतर चतुर्भुज ले मान लो हम ए बी सी और डी ये एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं जिसमें भुजा ए बी डी सी के समांतर है और भुजा ए डी बी सी के समांतर है। तो इसका एक विकर्ण हम ले लेते हैं ए सी। तो ये हमने विकर्ण ए सी ले लिया। उसे दो त्रिभुज मिलेंगे। देखो हमें एक तो त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज सी डी ए। एक तो त्रिभुज होगी ए बी सी ये वाली त्रिभुज और एक ये वाली त्रिभुज सी डी ए। तो ये कहा गया है कि ये जो दो त्रिभुजें है ये कैसी है? हमें क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुजें कैसी हैं? सर्वांगसम त्रिभुजें हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या दिया गया है। हमें दिया है यहां पे स्पष्ट तौर पे एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बता देंगे जिसमें भुजा ए बी भुजा डीसी या सीडी के समांतर है डीसी तथा भुजा एडी भुजा बीसी के समांतर है। तो ये हमें दिया गया। अब प्यारे बच्चों में सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है और ये भी बता दो कि विकर्ण की बात हो रही है ना कि एसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का एक विकर्ण है। क्योंकि विकर्ण की भी बात हो रही है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि जो दो त्रिभुजें हैं, एक तो त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज सी डी ए के। ये हमें सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, इसको समझते हैं। पहले हम इसको और प्रूव करते हैं। अब आप देखिए कि जो एडी है और बीसी है ये आपस में समांतर है और एसी तिर्यक रेखा है। एसी हमारे पास देखो एडी और बीसी समांतर है और एसी तिर्यक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से AB और DC समांतर है और AC तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा कह सकते हैं क्योंकि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो रेखा बन जाएगी। तो इसका मतलब ये जो एकांतर कोण है इसके बराबर है और जो AC है वो उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में। तो देखो आप दो कोण बराबर हो गए
और उनके बीच की जो भुजा है, उनके अंतर्गत जो भुजा है वो भी बराबर होगी। यानी कि ए सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुजें कैसी होगी, सर्वांग सम होगी, और प्रूव हो गया। तो अब हमें इसको देखो लिखना कैसे, तो हम लिखेंगे इसका प्रूफ या उत्पत्ति। इसके प्रूफ में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, त्रिभुज ए बी सी ये वाले त्रिभुज और एक ये वाले त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी ये वाली और त्रिभुज जो दूसरी है हमारे पास सी डी ए ये। तो इसमें अगर आप इन कोणों के नाम रखना चाहते हो तो कोणों के नाम रख सकते हैं, और अगर आप इनको ऐसे ही यूज करना चाहते हैं तो ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो त्रिभुज एबीसी में हमारे पास ये जो कोण है वो इसके बराबर किस नियम से होगा कि ये तिर्यक होगी और ये समांतर होगी। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, कोण सी ए बी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो हम इसको 1 लिख देते हैं और इसको 2 लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे कि कोण 1 बराबर है कोण 2, कोण 1 बराबर है कोण 2। इसके लिए रीजन क्या दोगे, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 किस बेस पे बराबर किया आपने, कोण 1 और कोण 2। देखो ए बी समांतर है डीसी के, देखो ए बी समांतर है डीसी के, तथा एसी तिर्यक रेखा है, रेखा है। इसलिए कोण 1 और कोण 2 एकांतर कोण युग्म है और जो कि बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार अब आप देखें, ये हमने जब AB और BC को समांतर लिया, अब देखो AD और BC भी तो समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। जो AD है और जो BC है ये भी तो समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तो इस त्रिभुज का तो ये वाला कोण, इसको 3 नाम देते हैं, और इस त्रिभुज को ये वाला कोण, इसको 4 नाम देते हैं। तो इसी प्रकार कोण 3 बराबर है कोण 4। ये भी कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण युग्म। तो यही इसी तरह से आप लिख देंगे कि क्योंकि अब की बार क्या हो गया BC, क्योंकि पहले इस वाली त्रिभुज की बात हो रही है, पहले त्रिभुज ABC की बात हो रही है, तो ये BC समांतर है AD के, BC समांतर है AD तथा AC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण 3 और कोण 4 एकांतर कोण युग्म है जो कि बराबर होते हैं, तथा AC बराबर है AC। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के और उनके अंतर्गत जो भुजा है उसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ASA या फिर कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम या कसौटी के अनुसार, नियम के अनुसार जो हमारी त्रिभुज है ABC वो सर्वांग है त्रिभुज CD के। हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल थ्योरम है प्यारे बच्चों। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, आपको रूल्स पता है, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है, तो कोई भी थ्योरम ऐसी नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। हालांकि ऐसा होता है कि थ्योरम का नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर कॉन्सेप्ट
आपके क्लियर है? तो किसी भी थ्योरम में आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि आपको मजा आएगा। देखो हमने शुरू में इसको ओरल सोल्व किया था, बिना पेन के ही हमने इसको सोल्व कर दिया था कि भी ऐसे ऐसे होगा, फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो ये हो गई हमारे पास थ्योरम 8.1 या फिर परिमेय 8.1। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।